सुनसान सड़क पर एक बुरी तरह टूटी फूटी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही होती है। गाड़ी की हालत देखकर साफ पता चलता है कि इसे किसी आम सफर के लिए तैयार नहीं किया गया, बल्कि किसी बड़े खतरे से बचने के लिए मजबूत बनाया गया है। खिड़कियों के शीशों की जगह चारों तरफ लोहे की जाली लगी होती है, जिससे अंदाजा हो जाता है कि इस इलाके में ऐसा खतरा मौजूद है जो गाड़ी के अंदर बैठे इंसान पर कभी भी हमला कर सकता है। थोड़ी देर बाद यह गाड़ी एक गैस स्टेशन के पास रुकती है और इसमें से थॉमस हाथ में बंदूक लेकर बाहर निकलता है। थॉमस सबसे पहले गैस स्टेशन के पास बने घर में दाखिल होता है और बहुत सावधानी से पूरे घर की तलाशी लेने लगता है, लेकिन उसे अंदर कोई खतरा दिखाई नहीं देता। हालांकि घर से बाहर निकलते ही पास रखा एक फ्रिज अचानक जोर जोर से हिलने लगता है और उसके अंदर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। थॉमस फौरन एक लोहे की रोड से फ्रिज को लॉक कर देता है, फ्रिज को अपनी गाड़ी से बांध देता है और गाड़ी चलाकर उसे धूप वाली जगह तक घसीट लाता है। वहां पहुंचकर थॉमस गाड़ी से उतरता है और कुछ दूरी बनाकर खड़ा हो जाता है। फिर वह बंदूक से फ्रिज के लॉक पर गोली चलाता है और लॉक टूटते ही ज़ॉम्बी बाहर निकल आता है। लेकिन जैसे ही उस ज़ॉम्बी के शरीर पर सूरज की रोशनी पड़ती है, उसकी स्किन जलने लगती है और उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है। कुछ ही देर में वह तड़पते हुए वहीं मर जाता है। इससे थॉमस को एक बार फिर यकीन हो जाता है कि ये ज़ॉम्बी सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकते, इसलिए दिन में छिपे रहते हैं और अंधेरा होते ही शिकार के लिए बाहर निकलते हैं। इसके बाद थॉमस अपनी गाड़ी में वापस बैठता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ वक्त बाद वह एक शहर में पहुंचता है, जहां खाने की तलाश में वह एक बड़े घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर सामान हर तरफ बिखरा हुआ होता है और माहौल पूरी तरह सुनसान रहता है। थॉमस बंदूक संभालकर एक एक जगह देखता हुआ आगे बढ़ता है। तभी उसे किचन में एक मरा हुआ आदमी दिखाई देता है। वह और ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ता है और कुछ दूरी पर उसे एक और लाश दिखाई देती है। तभी सामने दरवाजे के पास एक इंसान खड़ा नजर आता है जो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा होता। थॉमस उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। शक होने पर थॉमस उस पर गोली चला देता है, मगर गोली लगने के बाद भी वह अपनी जगह से नहीं हिलता। थॉमस धीरे धीरे उसके करीब जाता है और वहां लटका पर्दा हटाता है तो असलियत सामने आ जाती है। वहां कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत खड़ी होती है जिसने खुद को फांसी लगा रखी होती है। थॉमस अभी इस जगह की असल हालत समझ ही रहा होता है कि पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। थॉमस किसी तरह उसके हमले से बचता है, उसे नीचे गिराता है और गोली मारकर खत्म कर देता है। लेकिन गोली की आवाज के बाद आसपास छिपे कई और ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। थॉमस तुरंत जमीन पर रेंगते हुए बाहर धूप की तरफ बढ़ने लगता है, मगर पीछे से एक ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़ लेता है। थॉमस जोर से लात मारकर खुद को छुड़ाता है और आखिरकार घर से बाहर निकलकर छत पर पहुंच जाता है। धूप में पहुंचते ही ज़ॉम्बी पीछे रुक जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वहां तक आना मौत के बराबर होता है। छत पर बैठा थॉमस अभी अपनी सांस संभाल ही रहा होता है कि उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। आवाज की तरफ देखने पर उसे सड़क के बीच एक लड़की दिखाई देती है जो धूप में सिर झुकाए बिल्कुल चुपचाप बैठी होती है। थॉमस समझ जाता है कि यह लड़की ज़ॉम्बी नहीं हो सकती। तभी दूर से एक गाड़ी आती दिखाई देती है और सड़क पर बैठी लड़की को देखकर वह गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी से 4 लोग बंदूकें लेकर बाहर निकलते हैं और इनमें सारा नाम की एक लड़की भी शामिल होती है। उनमें से एक आदमी सावधानी से सड़क पर बैठी लड़की की तरफ मदद के लिए बढ़ता है। ऊपर से अचानक गोली चलती है और वह आदमी वहीं मारा जाता है। बाकी लोग तुरंत गाड़ी की आड़ में छिप जाते हैं और जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब थॉमस ऊपर छत से पूरा मंजर देख रहा होता है। फायरिंग के बीच साफ हो जाता है कि सड़क पर बैठी लड़की को एक गैंग ने चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था, ताकि वहां से गुजरने वाले लोगों को आसानी से निशाना बनाया जा सके। कुछ ही देर में सारा के साथ आए बाकी लोगों पर भी हमला होता है और 2 और साथी मारे जाते हैं। इस तरह सारा अकेली बचती है और दूसरी तरफ मौजूद गैंग के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनका लीडर आगे बढ़कर सारा को परेशान करने लगता है और सारा अपनी जान बचाने के लिए उसे बंदूक, गाड़ी और पैसे तक देने की बात करती है, लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं मानता। जैसे ही वह सारा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तभी ऊपर से थॉमस अपनी बंदूक निकालकर फायरिंग शुरू कर देता है। वह एक एक करके गैंग के लोगों को निशाना बनाता है और देखते ही देखते पूरी गैंग खत्म हो जाती है। गैंग का लीडर भी गोली लगने से घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। अब वह थॉमस से अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगता है और बदले में उसे जो चाहिए देने की बात करता है, लेकिन थॉमस उसकी कोई मदद नहीं करता और उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। इस पूरे हमले के दौरान सड़क पर बैठी वह लड़की अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलती। सारा उसके पास पहुंचकर उससे उसके बच्चे के बारे में पूछती है। तब वह लड़की अपनी गोद में रखा बच्चा दिखाती है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि वह असल बच्चा नहीं बल्कि एक बेबी डॉल है। इससे साफ हो जाता है कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं कि आसपास कितना बड़ा खतरा मौजूद है। सारा उसे वहीं अकेला
अकेला छोड़ने के बजाय अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। इसके बाद सारा उस लड़की को साथ लेकर थॉमस के पास पहुंचती है और उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। थॉमस ज्यादा बात नहीं करता और साफ कह देता है कि उसने सिर्फ उसकी जान बचाई है, अब सारा जहां जाना चाहे वहां जा सकती है। सारा उसे बताती है कि वह शहर के बीच एक पुलिस स्टेशन में अपने बाकी साथियों के साथ रहती है और वहां काफी खाना भी मौजूद है। वह थॉमस को अपने साथ चलने के लिए कहती है ताकि वह सुरक्षित जगह पर रात गुजार सके। थॉमस आखिरकार उसकी बात मान लेता है और सारा, वह मानसिक रूप से परेशान लड़की और थॉमस तीनों गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में सारा बताती है कि उनका ठिकाना अभी करीब 5 किलोमीटर दूर है। ये सुनकर थॉमस परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि सूरज डूबने के बाद यही दूरी उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन जब वे शहर के अंदर पहुंचते हैं तब तक अंधेरा हो चुका होता है और गाड़ी की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। थॉमस गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है क्योंकि अब रुकना सीधे मौत को बुलाने जैसा था। सारा वॉकी टॉकी पर अपने साथियों से संपर्क करके बताती है कि वे पुलिस स्टेशन के करीब पहुंच चुके हैं और उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी भी आ रहे हैं। अंदर मौजूद लोग तुरंत सभी सर्वाइवर्स को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और उन्हें बिल्कुल शोर न करने की हिदायत देते हैं। इसके बाद सभी लोग हथियार लेकर गेट के पास तैयार हो जाते हैं और दरवाजा खोलने वाला बटन दबा दिया जाता है। जैसे ही गाड़ी पुलिस स्टेशन के करीब पहुंचती है, थॉमस सारा और दूसरी लड़की को अंदर भागने के लिए कहता है, जबकि खुद पीछे रुककर ज़ॉम्बी को गोलियों से रोकने लगता है। सारा के साथी भी फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन गोली लगने के बावजूद ज़ॉम्बी की तादाद कम नहीं होती। उल्टा गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के और ज़ॉम्बी भी उसी तरफ आने लगते हैं। आखिरकार थॉमस भी पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है और दरवाजा बंद होने लगता है। तभी बाहर उसे एक बेहद बड़ा ज़ॉम्बी दिखाई देता है जिसका चेहरा चादर से ढका हुआ होता है। थॉमस उस पर लगातार गोलियां चलाता है लेकिन उस पर किसी गोली का असर नहीं होता। वह ज़ॉम्बी भी थॉमस को गुस्से से देखता रहता है, जैसे दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हों। दरवाजा आखिरकार बंद हो जाता है और थॉमस उस रहस्यमय ज़ॉम्बी से फिलहाल बच जाता है। दरवाजा बंद होने के बाद पुलिस स्टेशन का चीफ सारा से पूछता है कि थॉमस कौन है और वह उसके साथ यहाँ कैसे आया। सारा पूरी बात बताती है कि रास्ते में एक गैंग ने उन पर हमला किया था जिसमें उसके 3 साथी मारे गए और वह खुद भी उनके हाथों मारे जाने वाली थी। तभी थॉमस वहां पहुंचा और उसने पूरी गैंग को खत्म करके सारा की जान बचाई। ये सुनने के बाद चीफ थॉमस से उसकी पहचान पूछता है। थॉमस बताता है कि वह इस शहर में अकेला रहता है और रोजाना मिलने वाले ज़ॉम्बीज को मारता है। उसकी पत्नी को भी ज़ॉम्बीज ने ही मारा था और अब वह उस ज़ॉम्बी लीडर को खत्म करना चाहता है जिसने उसकी पत्नी की जान ली थी। थॉमस की बात सुनकर चीफ उसे पूरी तरह अपना दुश्मन नहीं मानता और आज की रात पुलिस स्टेशन में रुकने की इजाजत दे देता है। सारा बीच में आकर सबका ध्यान दूसरी तरफ कर देती है। वह बताती है कि उसे एक ऐसा प्लेन मिल चुका है जो अभी भी सही हालत में है और करीब 150 किलोमीटर दूर मौजूद है। अगर वे आज की रात किसी तरह बच जाते हैं तो अगले दिन उस प्लेन तक पहुंचकर इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों को पहली बार यहाँ से निकलने की उम्मीद दिखाई देती है। इसके बाद चीफ थॉमस को साफ बता देता है कि सारा ने उसकी बहुत तारीफ की है और उसने उसकी जान भी बचाई है, लेकिन इसके बावजूद उसे थॉमस पर पूरा भरोसा नहीं है। इसलिए अगर थॉमस यहाँ रात गुजारना चाहता है तो उसे सोने से पहले अपनी बंदूक जमा करनी होगी, वरना वह पुलिस स्टेशन छोड़ सकता है। थॉमस अपनी बंदूक देने से मना कर देता है, लेकिन सारा उसके पास आकर उसे समझाती है कि सुबह होते ही हथियार वापस मिल जाएगा। आखिरकार थॉमस उसकी बात मान लेता है और बंदूक चीफ के लोगों को दे देता है। इसके बाद चीफ का बेटा उसे सोने की जगह दिखाने के लिए अंदर ले जाता है। रास्ते में थॉमस कई लोगों को सेल में बंद देखता है और उसे बताया जाता है कि ये सभी ज़ॉम्बीज से बचकर आए हुए सर्वाइवर्स हैं। चीफ का बेटा थॉमस से कहता है कि उसके पिता का सख्त रवैया बुरा मत मानना, क्योंकि ज़ॉम्बीज की वजह से उसका एक भाई पहले ही मारा जा चुका है और उसका पिता किसी नए आदमी की वजह से बाकी लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। तभी थॉमस उसे बाहर देखे गए उस विशाल ज़ॉम्बी के बारे में बताता है। वह बताता है कि बाकी सारे ज़ॉम्बी उसकी बात मानते हैं और वह बाकी ज़ॉम्बी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। चीफ का बेटा बताता है कि वही ज़ॉम्बी उनका लीडर है और काफी चालाक भी है। उसने शहर से कुछ दूर एक बड़े होटल पर कब्जा कर रखा है, जहां बाकी ज़ॉम्बी दिन में छिपकर सोते हैं और रात होते ही शिकार के लिए बाहर निकलते हैं। अब उन्हें इस बात की चिंता है कि ज़ॉम्बीज को उनके ठिकाने का पता चल चुका है और अगले दिन शाम तक उन पर हमला हो सकता है। इसके बाद थॉमस को एक सेल में बंद कर दिया जाता है और वह वहीं सो जाता है। रात के दौरान थॉमस को अपनी पत्नी का सपना आता है। सपने में उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या उसने उसका बदला लिया है। अचानक थॉमस की आंख खुल जाती है और सामने वाले सेल में उसे सारा दिखाई देती है, जो काफी देर से उसे देख रही होती है। सारा उससे माफी मांगती है कि उसे सेल में बंद करना पड़ा, लेकिन वह बताती है कि यह सब उसकी सुरक्षा के लिए किया गया है। बातचीत के दौरान सारा की नजर थॉमस के बाजू पर लिखे एक नाम पर पड़ती है। वह पूछती है कि यह किसका नाम है। तब
थॉमस बताता है कि यह उसकी पत्नी का नाम है। वह कहता है कि उसकी पत्नी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और उसी ज़ॉम्बी लीडर ने उसकी पत्नी को मार डाला था, इसलिए जब तक वह उस लीडर को खत्म नहीं कर देता तब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा। सारा उसे समझाती है कि उस ज़ॉम्बी लीडर से भिड़ना आसान नहीं है। इसके बाद सारा उसे अपने अगले प्लान के बारे में बताती है। वह कहती है कि अगले दिन वे प्लेन से रेगिस्तान के बीच एक ऐसी जगह जाएंगे जहां ज़ॉम्बीज के लिए पहुंचना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी से उनका बचना संभव नहीं होगा। अगर थॉमस चाहे तो वह भी उनके साथ उस जगह जा सकता है। इतना कहकर सारा वापस चली जाती है और थॉमस अपने सेल में रह जाता है। उधर पुलिस स्टेशन में सभी लोग सो रहे होते हैं और बाहर गार्ड्स पहरा दे रहे होते हैं। तभी कंट्रोल रूम में चीफ का बेटा देखता है कि सीसीटीवी कैमरे अचानक बंद हो गए हैं। उसे समझ नहीं आता कि सारी निगरानी एक साथ कैसे खराब हो गई। उसी समय एक गार्ड को बाहर से अजीब आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। कुछ ही पल में वह गार्ड मारा जाता है। इसके बाद वही ज़ॉम्बी दूसरे गार्ड की तरफ बढ़ता है और उसे भी अपना निशाना बना लेता है। फिर वह थॉमस के सेल तक पहुंचता है, लेकिन अच्छी बात यह होती है कि सेल का दरवाजा बंद रहता है और ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ पाता। इसके बाद वह दूसरी तरफ चला जाता है। थॉमस इस मौके का फायदा उठाकर एक नुकीले पिन की मदद से सेल का लॉक खोल लेता है और बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी एक और गार्ड पर हमला करके उसके हाथ को काट देता है। अब पूरे पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मच जाती है और अपनी जान बचाने के लिए लोग भागकर एक बड़े सेल के अंदर बंद हो जाते हैं। तभी वही ज़ॉम्बी वहां पहुंच जाता है और सेल का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। अचानक थॉमस वहां पहुंचता है और उसके सिर में गोली मार देता है। ज़ॉम्बी वहीं गिरकर मर जाता है और अंदर बंद सभी लोगों की जान बच जाती है। कुछ देर बाद बाकी गार्ड्स वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके आने से पहले ही थॉमस उस ज़ॉम्बी को खत्म कर चुका है। चीफ भी यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। इसके बाद जब सभी लोग वापस अपने अपने हिस्से में जाने लगते हैं तो एक गार्ड दूसरे आदमी के हाथ पर खून देख लेता है। सबकी नजर उसके जख्म पर जाती है और तुरंत समझ आ जाता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काटा है। अब सभी लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ ही देर में वह खुद ज़ॉम्बी बन सकता है। वह गार्ड भी समझ जाता है कि अब बाकी लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वह अपनी पत्नी से कहता है कि बेटे को कमरे के अंदर ले जाओ। उसकी पत्नी रोते हुए अपने बेटे को लेकर कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर बाद वह आदमी ज़ॉम्बी में बदलना शुरू कर देता है और इससे पहले कि वह पूरी तरह बदल पाता, चीफ उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में सभी लोग जमा होते हैं क्योंकि अब उन्हें यहाँ से निकलकर प्लेन तक पहुंचना था। लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे को खोलने के लिए बटन दबाते हैं, दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुलता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बाहर से रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया हो। मजबूर होकर वे पुलिस स्टेशन के दूसरे छोटे गेट से बाहर निकलते हैं और वहां पहुंचते ही उनके सामने एक और बड़ी परेशानी खड़ी होती है। सड़क पर कई गाड़ियां इस तरह खड़ी की गई होती हैं कि पूरा रास्ता बंद हो चुका होता है। चीफ कहता है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि शाम होते ही ज़ॉम्बी लीडर हमला कर सकता है। तभी थॉमस सामने आता है और एक सीधा प्लान बताता है। उसके मुताबिक अगर ज़ॉम्बी लीडर को मार दिया जाए तो बाकी ज़ॉम्बीज के बीच अगला लीडर बनने की लड़ाई शुरू हो जाएगी और वे आपस में ही एक दूसरे को खत्म कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब ज़ॉम्बी दिन में होटल के अंदर सो रहे हों तभी वहां पहुंचकर बम लगा दिए जाएं और एक साथ पूरी भीड़ को खत्म कर दिया जाए। चीफ इस प्लान को बहुत जोखिम भरा मानकर मना कर देता है, लेकिन थॉमस पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि हर वक्त इन ज़ॉम्बीज से भागते रहना कोई हल नहीं है और वह खुद होटल जाकर हमला करेगा। अगर कोई उसका साथ देना चाहता है तो दे सकता है, वरना वह अकेला ही जाएगा। बस उसे कुछ बम और एक बंदूक चाहिए। थॉमस की बात सुनकर चीफ का बेटा उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ और लोग भी उनका साथ देने का फैसला करते हैं क्योंकि सबको पता था कि सिर्फ 150 किलोमीटर दूर मौजूद प्लेन तक बिना किसी मुकाबले के पहुंचना आसान नहीं होगा। पूरी टीम की बात सुनने के बाद चीफ भी आखिरकार थॉमस के प्लान को मंजूरी दे देता है। तैयारी शुरू होते ही सारा चीफ के बेटे से थॉमस के बारे में बात करती है। उसे शक होता है कि शायद थॉमस अपना बदला लेने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन चीफ का बेटा उसे याद दिलाता है कि थॉमस ने सबसे पहले उसकी जान बचाई थी और रात को पुलिस स्टेशन में ज़ॉम्बी घुसने के दौरान भी उसी ने सबकी मदद की थी। उसके मुताबिक थॉमस का प्लान ही सबसे बेहतर मौका है क्योंकि अगर वे कुछ नहीं करते तो ज़ॉम्बी किसी भी वक्त पुलिस स्टेशन पर हमला करके वहां मौजूद बच्चों, बूढ़ों और बाकी सर्वाइवर्स को मार सकते हैं। सारा आखिरकार उसकी बात समझ जाती है और टीम की तैयारी जारी रहती है। अब सभी लोग 3 हिस्सों में बंट जाते हैं। एक ग्रुप पुलिस स्टेशन में रुककर बाकी सर्वाइवर्स की हिफाजत करता है। दूसरा ग्रुप गाड़ियां तलाशने निकलता है ताकि बाद में सभी लोगों को यहाँ से निकाला जा सके। जब
जबकि तीसरा ग्रुप ज़ॉम्बीज के होटल की तरफ रवाना होता है। इस ग्रुप में थॉमस, चीफ का बेटा और उनके कुछ साथी शामिल होते हैं। कुछ देर बाद थॉमस और उसके साथी उस होटल तक पहुंच जाते हैं जहां ज़ॉम्बी दिन के वक्त छिपे रहते थे। होटल के अंदर घना अंधेरा होता है और चारों तरफ पूरी खामोशी छाई रहती है। टीम बेहद सावधानी से टॉर्च की रोशनी में एक एक जगह तलाश करती हुई आगे बढ़ती है। तभी उन्हें एक कमरे के अंदर से किसी के जोर जोर से घुर्राने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर सभी लोग उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं और टॉर्च अंदर करते ही उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो एक इंसान को खा रहा होता है। ज़ॉम्बी की नजर जैसे ही इन लोगों पर पड़ती है, टीम तुरंत फायरिंग करके उसे वहीं खत्म कर देती है। इसके बाद ये लोग बिना ज्यादा आवाज किए आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार होटल के बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। नीचे का नजारा देखकर सभी कुछ पल के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि बेसमेंट में एक दो नहीं बल्कि बेहिसाब ज़ॉम्बी जमीन पर एक साथ सो रहे होते हैं। इसलिए अगर चारों तरफ बम लगा दिए जाएं तो एक ही धमाके में बहुत बड़ी संख्या को खत्म किया जा सकता था। समस्या सिर्फ यह थी कि बम लगाने के लिए किसी को उन सोते हुए ज़ॉम्बीज के बीच से गुजरना पड़ता। कोई भी इस जोखिम को लेने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन तभी एक सोल्जर आगे आता है और खुद बम लगाने की जिम्मेदारी ले लेता है। वह सोल्जर बम लेकर बेहद धीमे कदमों से सो रहे ज़ॉम्बीज के बीच आगे बढ़ता है। वह एक एक कदम संभाल कर रखता है और कई ज़ॉम्बीज को पार करते हुए बेसमेंट के दूसरे हिस्से तक पहुंचने लगता है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी करवट बदलकर उसकी तरफ मुंह कर लेता है। सोल्जर तुरंत वहीं रुक जाता है और बिल्कुल भी हरकत नहीं करता। काफी देर तक वह उसी हालत में खड़ा रहता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि ज़ॉम्बी अभी भी गहरी नींद में है, तब वह बहुत धीरे से अपना पैर आगे बढ़ाता है। इसके बाद वह बाकी ज़ॉम्बीज को भी पार करके आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अब वह बम लगाने ही वाला होता है कि अचानक उसके पीछे ज़ॉम्बी लीडर दिखाई देता है। ज़ॉम्बी लीडर बिना आवाज किए उसके पास पहुंचता है और उसकी गर्दन पर हमला कर देता है। सोल्जर वहीं गिर जाता है। ये देखते ही थॉमस तुरंत ज़ॉम्बी लीडर पर गोलियां चला देता है, लेकिन वह हमला होने से पहले ही वहां से निकल जाता है। गोली की आवाज पूरे बेसमेंट में गूंजती है और सोए हुए ज़ॉम्बी एक एक करके जागने लगते हैं। पूरी टीम के सामने सिर्फ भागने का रास्ता बचता है। वे बम वहीं छोड़कर बाहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं और जागे हुए ज़ॉम्बी उनके पीछे लग जाते हैं। जैसे ही टीम बेसमेंट से बाहर निकलती है, वे बम को वहीं से ब्लास्ट कर देते हैं। जोरदार धमाके में बहुत सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी बच जाते हैं और टीम का पीछा जारी रखते हैं। भागते हुए टीम के लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। थॉमस रास्ते में कई ज़ॉम्बीज को गोली मारता हुआ होटल की ऊपरी मंजिलों की तरफ बढ़ता है। इसी दौरान उसका एक साथी एक कमरे में घुस जाता है और वहां मौजूद कई ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से उस पर हमला करके उसे काट लेता है। अब वह आदमी समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। कुछ ही देर में उसके आसपास और ज़ॉम्बी पहुंचने लगते हैं। वह एक ग्रेनेड निकालता है और उन्हें अपने करीब आने देता है। जैसे ही ज़ॉम्बी उसके चारों तरफ पहुंचते हैं, वह ग्रेनेड का इस्तेमाल करके खुद के साथ उन सभी ज़ॉम्बीज को भी खत्म कर देता है। दूसरी तरफ थॉमस और चीफ का बेटा लगातार ऊपर की तरफ भाग रहे होते हैं। एक मंजिल पर पहुंचते ही कई ज़ॉम्बी फिर से उनका पीछा करने लगते हैं। दोनों रास्ते में फायरिंग करते हुए उन्हें पीछे रोकते हैं और किसी तरह होटल की छत तक पहुंच जाते हैं। छत पर पहुंचते ही पीछे आ रहे सभी ज़ॉम्बी अचानक रुक जाते हैं। इसकी वजह साफ थी, क्योंकि छत पर तेज धूप थी और ज़ॉम्बी उस रोशनी में आगे नहीं आ सकते थे। तभी थॉमस की नजर ज़ॉम्बी लीडर पर पड़ती है। वह नीचे खड़ा होकर गुस्से से थॉमस को देख रहा होता है। इसके बाद वह आसपास मौजूद ज़ॉम्बीज को इशारा करता है और उन्हें वापस नीचे जाने का आदेश देता है। अब थॉमस और चीफ का बेटा धूप में तो सुरक्षित पहुंच चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मुश्किल खत्म नहीं हुई थी। छत से नीचे जाने का रास्ता उनके पास नहीं था और अगर वे सीढ़ियों से वापस जाते तो नीचे मौजूद ज़ॉम्बी उनका इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान उनका एक साथी जिसके पास रस्सी थी अब भी छत तक नहीं पहुंचा था। चीफ का बेटा वॉकी टॉकी से उससे संपर्क करता है और पूछता है कि वह कहाँ है। जवाब मिलता है कि वह छत से ठीक नीचे वाली मंजिल पर मौजूद है, लेकिन ज़ॉम्बी के काटने की वजह से ऊपर नहीं आ सकता। अब उसे बचाने के लिए नीचे जाना जरूरी था, मगर वहाँ ज़ॉम्बी लीडर मौजूद था और किसी भी वक्त हमला कर सकता था। तभी थॉमस एक तरकीब निकालता है। वह चीफ के बेटे से कहता है कि वह खुद छत के किनारे अंधेरे वाले हिस्से में खड़ा होकर ज़ॉम्बी लीडर का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा, जबकि चीफ का बेटा चुपके से नीचे जाकर अपने साथी से रस्सी लेकर वापस आ जाएगा। चीफ का बेटा तैयार हो जाता है। थॉमस धूप से थोड़ा बाहर अंधेरे की तरफ बढ़ता है और ज़ॉम्बी लीडर को आवाज देकर उकसाने लगता है। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि ज़ॉम्बी लीडर की नजर उसी पर बनी रहे। इसी मौके का फायदा उठाकर चीफ का बेटा नीचे वाली मंजिल में पहुंच जाता है और कमरों में अपने साथी को तलाशने लगता है। आखिरकार उसे वह मिल जाता है, लेकिन अब वह पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। चीफ का बेटा बेहद सावधानी से उसके पास जाता है और रस्सी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह ज़ॉम्बी जाग जाता है और सीधे उस पर हमला कर देता है। चीफ का बेटा मुश्किल में पड़ जाता है,
लेकिन तभी थॉमस वहां पहुंचता है और उस ज़ॉम्बी को गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद दोनों रस्सी लेकर वापस छत पर लौट आते हैं और वहां से नीचे उतरने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन रस्सी लगाने से पहले चीफ का बेटा अपने हाथ से निकलता हुआ खून देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वह थॉमस से खुद कहता है कि अगर वह ज़ॉम्बी बन गया तो बाकी लोगों के लिए खतरा होगा, इसलिए उसे अभी खत्म कर देना चाहिए। थॉमस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता और आखिरकार वह चीफ के बेटे को गोली मार देता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मौजूद लोग गाड़ियों का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि ज़ॉम्बीज को खत्म करने के बाद सभी लोग वहां से निकल सकें। तभी उनका एक साथी एक कार लेकर वापस पहुंचता है, लेकिन कार देखकर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं आती, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के लिए सिर्फ एक गाड़ी काफी नहीं थी। वह आदमी बाकी साथियों से कहता है कि अगर सब लोग यहाँ रुके रहे तो कोई नहीं बचेगा, इसलिए कुछ लोग उसके साथ कार में बैठकर तुरंत निकल जाएं और बाकी लोग यहीं रह जाएं। लेकिन उसके साथी इस बात को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। तभी अचानक एक दूसरा आदमी एक बड़ी बस लेकर वहां पहुंचता है। बस देखते ही माहौल बदल जाता है और सभी लोग राहत महसूस करते हैं, क्योंकि अब उनके पास ज्यादा लोगों को निकालने का रास्ता था। लोग बस की तरफ जाने की तैयारी करने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ थॉमस होटल की छत पर फंसा हुआ होता है। वह रस्सी को छत से नीचे फेंकता है और उसके सहारे नीचे उतर जाता है। जमीन पर पहुंचते ही थॉमस पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है और पीछे से कई ज़ॉम्बी भी उसका पीछा करने लगते हैं। थॉमस अभी ज्यादा दूर नहीं गया होता कि आसमान में अचानक बादल छा जाते हैं। सूरज बादलों के पीछे छिपते ही ज़ॉम्बीज के लिए दिन और रात का फर्क खत्म हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें जलाने वाली सीधी धूप मौजूद नहीं रहती। थॉमस अपनी पूरी रफ्तार से पुलिस स्टेशन की तरफ भागता है और पीछे लगा ज़ॉम्बीज का झुंड भी उसके करीब आता रहता है। कुछ ही देर में चीफ की नजर थॉमस पर पड़ती है और वह देख लेता है कि उसके पीछे बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी चले आ रहे हैं। चीफ तुरंत बाकी लोगों को अंदर आने के लिए कहता है और सभी लोग तेजी से पुलिस स्टेशन में दाखिल होने लगते हैं। चीफ ऊपर से थॉमस का पीछा कर रहे कुछ ज़ॉम्बीज को गोली मारता है, लेकिन इतने बड़े झुंड पर कुछ गोलियों का कोई खास असर नहीं पड़ता। थॉमस भी किसी तरह अंदर पहुंच जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे ज़ॉम्बी पुलिस स्टेशन के अंदर घुस आते हैं। अब वहां मौजूद लोगों के पास नीचे रुकने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए सभी भागकर सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और एक कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं। कुछ देर के लिए उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन चीफ का गुस्सा थॉमस पर फूट पड़ता है। वह उसे जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि उसकी वजह से उनका ठिकाना खतरे में पड़ा और उसके बेटे की भी जान चली गई। थॉमस भी चुप नहीं रहता और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी सारा बीच में आकर दोनों को रोकती है और याद दिलाती है कि इस वक्त आपस में लड़ने के बजाय बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद सभी लोग सीसीटीवी रूम में पहुंचते हैं ताकि पूरे पुलिस स्टेशन की हालत देख सकें। स्क्रीन पर उन्हें दिखाई देता है कि ज़ॉम्बी लगभग हर हिस्से में फैल चुके हैं। बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नजर नहीं आता। तभी उनकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जो बाकी साथियों को छोड़कर अकेला कार लेकर निकल गया था। वह तेजी से गाड़ी चलाते हुए पुलिस स्टेशन से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है और पीछे ज़ॉम्बीज का बड़ा झुंड लगा होता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे सामने सड़क बंद मिलती है। वह कार को पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ज़ॉम्बी उसके चारों तरफ पहुंच चुके होते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाने का इंतजार करने के बजाय खुद को गोली मार लेता है। उधर सीसीटीवी रूम में बैठे लोग ये सब देख रहे होते हैं। उसकी आवाज से पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद ज़ॉम्बी भी बाहर निकल जाते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं। इस तरह कुछ समय के लिए पुलिस स्टेशन खाली हो जाता है। यही देखकर थॉमस के दिमाग में एक नया प्लान आता है। वह बाकी लोगों से कहता है कि ज़ॉम्बी कुछ देर बाद वापस लौटेंगे, इसलिए बच्चों, बूढ़ों और दूसरे सर्वाइवर्स को अब भी बस में बैठा दिया जाए, जबकि वे खुद पुलिस स्टेशन में रुककर ज़ॉम्बीज का सामना करेंगे और बाकी लोगों को निकलने का मौका देंगे। कुछ देर बाद ज़ॉम्बी लीडर भी पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच जाता है। वह वहां मौजूद बाकी ज़ॉम्बीज को अंदर जाने का इशारा करता है और उसके आदेश मिलते ही पूरा झुंड पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगता है। अंदर थॉमस और बाकी बचे लोग पहले से तैयार खड़े होते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बी अंदर घुसते हैं, सभी लोग एक साथ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लगातार फायरिंग के बावजूद ज़ॉम्बीज की संख्या कम नहीं होती, इसलिए थॉमस बम का इस्तेमाल करता है और एक साथ कई ज़ॉम्बीज को उड़ा देता है। कुछ देर तक टीम ज़ॉम्बीज को रोकने में कामयाब रहती है। इसी दौरान टीम का एक लड़का और एक लड़की भी लड़ रहे होते हैं। अचानक एक ज़ॉम्बी उस लड़की को पकड़कर अंदर की तरफ खींच लेता है और उसे मार डालता है। कुछ ही देर बाद लंबे बालों वाला वह लड़का भी ज़ॉम्बीज के हमले में मारा जाता है। अब पुलिस स्टेशन के अंदर लड़ने वाले लोगों की संख्या लगातार कम होती जाती है। आखिर में सिर्फ थॉमस और चीफ बचे रह जाते हैं। चीफ अपनी बंदूक से ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी लीडर उसके पास पहुंच जाता है और
उस पर हमला करके उसे भी मार डालता है। अब पूरे पुलिस स्टेशन में थॉमस अकेला जिंदा बचता है और उसके सामने वही ज़ॉम्बी लीडर खड़ा होता है जिससे वह पिछले 1 साल से बदला लेने के लिए तलाश कर रहा था। ज़ॉम्बी लीडर सीधे थॉमस पर हमला करने से पहले अपने साथ आए 3 ज़ॉम्बीज को उसकी तरफ भेजता है। थॉमस बिना ज्यादा वक्त गंवाए उन तीनों को एक एक करके मार गिराता है। इसके बाद ज़ॉम्बी लीडर खुद आगे बढ़ता है और दोनों के बीच सीधी लड़ाई शुरू हो जाती है। थॉमस पूरी ताकत से उसका सामना करता है, लेकिन ज़ॉम्बी लीडर की ताकत उसके मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। वह थॉमस को पकड़कर बार बार जमीन पर पटकता है और उसे बुरी तरह दबाने लगता है। थॉमस किसी तरह खुद को संभालता है और चाकू से उस पर वार करता है, लेकिन चाकू लगने के बाद भी ज़ॉम्बी लीडर पर कोई असर नहीं होता। अब थॉमस समझ जाता है कि सामने से लड़कर इस ज़ॉम्बी को हराना मुमकिन नहीं है, इसलिए वह लड़ाई जारी रखने के बजाय पीछे हटता है और सीढ़ियों की तरफ दौड़ जाता है। ज़ॉम्बी लीडर भी तुरंत उसका पीछा करता है। थॉमस तेजी से ऊपर चढ़ता हुआ छत की तरफ जाता है और आखिरकार ऊपर लगे दरवाजे तक पहुंच जाता है। वह वहीं रुककर ज़ॉम्बी लीडर का इंतजार करता है। कुछ ही सेकंड बाद ज़ॉम्बी लीडर भी सीढ़ियों से ऊपर आ जाता है और थॉमस को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी थॉमस अचानक दरवाजा खोल देता है और ज़ॉम्बी लीडर को अपने साथ धूप में बाहर गिरा देता है। जैसे ही ज़ॉम्बी लीडर के शरीर पर तेज धूप पड़ती है, उसकी स्किन जलने लगती है और उसके शरीर से धुआं उठने लगता है। वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन धूप से निकलने वाली गर्मी उसके शरीर को लगातार जलाती रहती है। आखिरकार वही ताकतवर ज़ॉम्बी लीडर तड़पते हुए मर जाता है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने के बाद थॉमस छत के किनारे से नीचे देखता है। वहां उसे वही बस दिखाई देती है जिसमें बचे हुए लोग बाहर निकल रहे होते हैं। यह देखकर थॉमस समझ जाता है कि बाकी सर्वाइवर्स आखिरकार बच गए हैं। वह छत से नीचे उतरकर उनके पास पहुंचता है। सारा उसके पास आती है और उसकी जान बचाने के साथ साथ बाकी लोगों को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। दोनों कुछ देर बात करते हैं और उनकी बातचीत से साफ हो जाता है कि इस पूरे सफर के दौरान उनके बीच एक लगाव पैदा हो चुका है। इसके बाद दोनों बाकी बचे लोगों के साथ वहां से निकलने की तैयारी करते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।